शादी में सब आसान था या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे घर परिवार, क्योंकि हरियाणा था। कॉम्प्लिकेशंस थे। मेरे माँ बाप भी चाहते हैं कि उन्हीं की कम्युनिटी में शादी हो। तो एक्चुअली मैं पहला फैमिली मेंबर हूँ जिसने नॉन जाट से शादी की है। शादी में सब आसान था या कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए थे घर परिवार, क्योंकि हरियाणा था, माँ अरे नहीं, बाप, बहुत बहुत 10 साल का उम्र गैप है। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस थे। मेरे माँ बाप भी चाहते हैं, हर एक के माँ बाप चाहते हैं कि उन्हीं की कम्युनिटी में शादी हो। इसमें कोई जाटों में तो खास तौर पर होता है। जाटों में तो बहुत होता है। एक्चुअली मैं पहला अपना फैमिली मेंबर हूँ जिसने नॉन जाट से शादी की है और कोई किसी ने कभी नहीं की। तो वो सबको वो था, प्रॉब्लम थी उससे, बट धीरे धीरे वो प्रॉब्लम ठीक हो गई। और जब हम शादी में गए, क्योंकि मणिपुर में उस वक्त प्रॉब्लम चल रही थी और मैं वैसे भी बहुत ही पतला गंजा था सावरकर जी के रोल में, तो मैं कहा यार शादी की फ़ोटो तो अच्छी आनी चाहिए, बाल उगने दे, थोड़ा खाने पीने दे। तो फिर उस वक्त मणिपुर में प्रॉब्लम काफ़ी चल रही थी, तो फिर बोला कि शादी कहाँ करेंगे। तो मैं कहा यार देखो, शादी तो लड़की के घर जाके ही होती है और मैं चाहता था कि अपनी बीवी के परिवार को, उनके कल्चर को मैं एक सलूट करूं, एक इज्जत दूं। तो वहाँ जाके शादी हुई और वहाँ पे बहुत लोगों ने, एक तो हमारे सीनियर ही थे आर्मी में, ब्रिगेडियर यशदीप सांगवान, जो कि वहाँ पोस्टेड थे असम राइफल्स में। तो उन्होंने भी काफ़ी मदद की हमारी। उन्हीं के पास जाके हम रहे, क्योंकि बोले कि बाहर होटल में रहोगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरी शादी में बहुत सिक्योरिटी बहुत थी। हम हर जगह सिक्योरिटी के अंडर ही जाते थे। मेरी शादी में सिक्योरिटी पर्सनल ज़्यादा थे और बाराती कम थे। यहाँ से तो बाराती हम 10 ही लोग गए थे, क्योंकि उनके ऊपर भी क्यों बर्डन डाला, और फिर ज़्यादा माहौल भी ऐसा था तो ज़्यादा धूमधाम से हमने एक्चुअली धूमधाम से करने की कोशिश की नहीं थी। बहुत ही सिंपल सी सेरेमनी थी और वो ऐसी लोगों की फैंसी पकड़ गई। वो वहाँ पे तो इंटरनेट भी नहीं था और बाद में हमें पता चला हमारी शादी लाइव चल रही थी। भैया ये किसने जुगाड़ किया। तो जब वो हुआ तो फिर वो जब तस्वीरें बाहर आई तो एकदम से एक नया प्यार उमड़ के आया मणिपुर के कल्चर की तरफ, मेरी बीवी की तरफ, मेरी तरफ, कि भैया ये बहुत ही एक हिंदुस्तानी तरीके से शादी की बॉलीवुड में होने के बावजूद, और जो कि सिर्फ एक पंजाबी वेडिंग नहीं थी। तो उससे बहुत सराहना मिली, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत लोगों ने उसको किया। तो देखो, हिंदुस्तान का आदमी क्यूरियस होता है हम्म और इधर अपने दिल्ली हरियाणा का आदमी और क्यूरियस होता है। अब आदमी सवाल पूछ रहा है कि भाई हरियाणवी और मणिपुर में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस, थोड़ा बताओ। क्या तो दामाद हो मणिपुर के? देश के बेस्ट बॉक्सर इन्हीं 2 स्टेट से आते हैं। हमें लगता है कि हमारा जब बच्चा होगा तो बॉक्सिंग ग्लव पहन के पैदा होगा। नहीं, काफ़ी सिमिलैरिटी है। वो भी काफ़ी प्राउड लोग हैं, जैसे जाट होते हैं। मैतेई लोग बहुत प्राउड लोग हैं अपने कल्चर में। उसमें उनके ट्राइबल गॉड्स भी हैं। और जब उनके पुराने राजा ने जब वैष्णविज्म की तरह, हिंदुइज्म की तरह जब रुख किया था, तो वो हमारे हिंदू ट्रेडिशंस को वो और भी ज़्यादा फॉलो करते हैं। और वहाँ पे जैसे होली होगी तो वहाँ पे स्पोर्ट्स होंगे और कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। वो रंग वंग इतना नहीं लगाते। हर चीज़ में वो उनका एक 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 सहज और एक बहुत ही डीप रूटेड कल्चरल वो रहता है। भाभी से मिले कैसे थे? मैं प्ले कर रहा था तो वो आई थी प्ले में हेल्प वेल्प करने। तो वहाँ पे पहली बार मुलाकात हुई, फिर सालों साल होती रही, मिलते रहे, बिछड़ते रहे। फिर कोविड के दौरान हम लोग साथ रहने लगे और उसके बाद फिर वो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई, एक जो आजकल के मॉडर्न उसमें कि भाई साथ रह के देख लो, लिव इन। तो वो हुआ। उसके बाद फिर हमने ब्याह किया। तो जब भाभी को हरियाणा लेके आए, भाभी को, उसको तो मैं शादी के बाद हरियाणा जाने का मौका ही नहीं मिला। कभी लाई नहीं ना था? मणिपुर जाने का मौका मिला, ना हरियाणा जाने का। शादी से पहले मुझे लगता है वो भी एक अपने में किस्सा होगा जब हरियाणा लाओगे आप और सब मिलने आएंगे। नहीं, उससे पहले शादी से पहले मैं खालसा एड के लिए काफ़ी काम करता था। तो हमें कहीं जाना था दोनों ने, तो हम खालसा एड पे, मैं उसको भी साथ में ले गया। तो पंजाब में जब फ्लड्स आई थी तो रिलीफ वर्क के लिए मैंने उसको भी साथ रखा अपने। मैंने कहा चलो करके देखो, तुम भी सेवा करो। और हमने मणिपुर में भी काफ़ी, जब कोविड के दौरान काफ़ी हेल्प करी थी, तो उसका भी सेवा भाव बहुत अच्छा है। तो वहाँ लेके गया, तो वहाँ से फिर हमें एक दिन का ब्रेक मिल गया।
तो मैं कहा चल तेरे को गाँव लेके चलता हूँ। अब वो जीन्स वीन्स पहने हुई थी, ये वो, मैं कहा यार गांव में तो ऐसे लेके जा नहीं सकते तेरे को। तो हमने रास्ते में पानीपत में रुके, पानीपत में जाके एक स्टोर में से मैं कहता तो अंदर जाए, सलवार कुर्ता सलवार कमीज और ये दुपट्टा उपट्टा खरीद के ला, और वहीं चेंज करके वैसे ही आना। तो वो आई, फिर उसने पल्लू कर लिया सर पे। तो मैं मगा पल्लू वल्लू करके चल, ऐसे नहीं, मतलब हमारा भी ट्रेडिशन है, हालांकि थोड़े से कल्चर इज एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर, पर फिर भी यार हमारे में ऐसे नहीं जाएगी गांव में। गांव में गई तो मेरी चाची वाची ने पल्लू निकाल दिया, बोलते हैं हम तो खुद दुखी हो रहे हैं, इसलिए तू क्यों कर रही है। तो फिर वहाँ पे गए, गांव में गए, मेरे एक चाचा गांव में रहते हैं, पहले उनके घर गए, फिर दूसरे चाचा के यहाँ गए, फिर तीसरे चाचा के यहाँ गए। मैं कहा सबकी मिठाई लो, सबके घर मिठाई दो। तो मिठाई फूल वूल घेवर वेवर हम लेके गए, तो फिर सबको बहुत ही अच्छी लगी। मेरे चाचा लोग, तीनों चाचा मेरे, वो उनसे बॉम्बे में मिल चुके थे एक बारी, तो उन्होंने जो खाना वाना बनाया उनके लिए बड़े बड़े खुश हुए। तो उनको कोई झिझक नहीं थी किसी भी तरह की, कोई जिंदगी आपकी आसान होगी। जिंदगी मेरी आसान होगी। वो तो सब तो यही इस बात से खुश थे कि भाई सत्तू का ब्याह तो हो रहा है। अच्छा है, दामाद लेके नहीं है, बहू लेके आया। सारी जिंदगी रान लगे। नहीं, ये भी अच्छा है ना, दामाद लेके नहीं आया, बहू लेके आया है। हाँ, ये भी अच्छा है, आजकल तो ये भी चलता है। ठीक है, मैंने प्यार मोहब्बत में कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। मर्डर 3, जिस्म 2, रंगरसिया में ऑन स्क्रीन खूब रोमांस किया, लेकिन कैमरे के पीछे वाला रणदीप कितना रोमांटिक है? मेरा ना कहीं रोमांस मेरे काम के साथ ज्यादा हो गया हमेशा से। तो मैं इतना रोमांटिकली इंक्लाइंड नहीं हूँ, जो कि एक परिभाषा रोमांस की होती है, फूल वूल ये वो, उसमें तो मेरा कुछ ज़्यादा है नहीं। पर हाँ बिल्कुल, मैं भी इंसान हूँ, तो सब थोड़े आशिक तो होते ही हैं। तो क्या सबसे बड़ा आशिकी वाला कांड किया? अरे भाई, डके डकाए ढोल धरे हैं, उन्हें डके रान दे। अरे अब तो शादी। अरे बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं यार जिंदगी में, बहुत बेवकूफ़ियाँ की हैं, पर वो पर्सनल लेवल पे हैं। और मेरा यही मानना है कि जो, चलो ठीक है, वैसे कुछ जेनरिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। प्यार एक ही बार होता है या बार बार होता है? प्यार बार बार होता है जिंदगी में, बार बार होता है प्यार, और एक ही इंसान से भी बार बार होता है। तो प्यार तो एक फ्लोटिंग मैकेनिज्म है। व्हाट इज लव फॉर यू? लव इज looking in the same direction, not at each other. Okay, beautiful. अब शादी जैसे हो गई, क्या समझ में आता है शादीशुदा जिंदगी का फॉर्मूला क्या है? अच्छा फॉर्मूला अच्छा यही है कि घर पे सुख शांति रखनी चाहिए। नहीं तो वो आपकी बाकी रोजमर्रा की जिंदगी में टेंशन क्रिएट कर देती है, तो थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आप भी डरते बीवी से? डरते नहीं है यार, नाराजगी ना रहे ज्यादा, लड़ाई झगड़े सबके इसी को डर कहते हैं। इसी को डर कहते हैं। और इस डर के आगे ही जीत है। जिंदगी में पैसा कितना जरूरी है? जिंदगी में मैंने कभी पैसे का इतना लोभ किया नहीं। जैसे मैंने कहीं सुना था कि आप जब किक कर रहे थे सलमान भाई के साथ, तो सलमान भाई ने आपको ज्ञान दिया कि पैसे बना लो, बाद में काम आएगा। हाँ, वो पैसे बना लो बाद में काम आएगा। मुझे तो काम में ही मैं इतना व्यस्त था कि वही मेरी पूंजी बनी हुई थी। पर हाँ, शादी से ये बहुत फ़र्क पड़ा है कि मैं अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबली सोचने लग गया हूँ। हालांकि अभी भी घोड़े कुत्ते बिल्लियाँ ये वो, इन पे बहुत खर्चा रहता है। डर नहीं लगता घोड़े बिक जाएंगे? नहीं, घोड़े तो हमने जब नहीं बेचे, जब हमने गाड़ियाँ माइक्रोवेव फ्रिज तक बेच दी थी, हमने तो तब भी घोड़े नहीं बेचे। सावरकर जी की उसमें मैंने अपने घर वर जब दाव पे लगा दिया था, पर घोड़े नहीं बेचे। एक अरब लोगों की एक कहावत होती है कि भगवान मुझे खर्चे दे ताकि मैं और मेहनत करूं और मैं और कमाई करूं। वो ये नहीं बोलते कि बचत करो, तो और खर्चे दो ताकि और वो। तो वो मेरा हमेशा से सिलसिला रहा है। मैंने कभी अपने लाइफस्टाइल में कमी नहीं छोड़ी है, मैंने ज़िंदगी अपनी पूरी जी है। और मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि आई लॉस्ट ऑल माई मनी ऑन स्लो हॉर्सेज एंड फास्ट विमेन, पर वो भी एक मजाक ही है, एक कहावत है। बट दिल की बात निकल ही आती है। हाँ, कितना भी छिपाते रहो कहीं ना कहीं कहावतों में आती है, जिंदगी की सच्चाई होती है। हाँ, बट
मुझे जब भी जितना पैसे की ज़रूरत पड़ी है मेरे पास वो आ गया है। मैंने कोई संपत्ति नहीं जोड़ी है। तो पैसा क्या है आपकी नज़र में? पैसा ये है कि आप पैसे के लिए काम ना कर रहे हो, इतना आपके पास होना चाहिए। आपको जैसे बहुत सारी ज़िंदगी खर्चे और रेंट, खाने पीने की जब पहली तारीख आने वाली होती है उसमें निकल गई, क्योंकि काम मैंने एक तो कम किया, ऊपर से काम भी इतना चूज करके किया कि उसमें कभी बार्गेन नहीं कर पाए कि मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए। और हमेशा हर प्रोजेक्ट में मैं ही सबसे ज़्यादा पैशनेट होता हूँ, तो मेरे को ही पड़ी रहती है, तो मुझे हमेशा शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक मिलता है। पर अभी मुझे थोड़ा लगने लगा है कि मुझे कमाना चाहिए और थोड़ा कुछ जोड़ना चाहिए। सही कहते हैं, बीवी आने से इंसान बदल जाता है। इंसान बदल जाता है और वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आने लग जाती है।